नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देश की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ओएनजीसी के एक एक पहलू पर डीपली चर्चा करने वाले हैं। इसमें ओएनजीसी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, उनका मैसिव कैपेक्स और फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी सब कुछ कवर होगा। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही डेटा बैक्ड और डिटेल जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी कि भारत के ऊर्जा भविष्य को ईंधन देने के लिए जटिलता को निरंतरता से बदलना होगा। ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, ये सीधा सीधा अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर में आए एक मैसिव रेगुलेटरी शिफ्ट का इशारा है। सरकार ने गवर्नमेंट रॉयल्टी रेट्स में जो भारी कटौती की है, वो ओएनजीसी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर कैटलिस्ट साबित हो सकती है। तो चलिए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम द बिग रॉयल्टी कट को समझेंगे, फिर ओएनजीसी 2.0 की फ्यूचर ग्रोथ और उनके ग्रीन एनर्जी पिवट पर बात करेंगे, और आखिर में फंडामेंटल स्कोरकार्ड और टेक्निकल एनालिसिस को डिकोड करेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द बिग रॉयल्टी कट। ये वही मैक्रो कैटलिस्ट है जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की पूरी कहानी बदल रहा है। अब इन बदलावों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सरकार ने रॉयल्टी रेट्स को काफी ब्रिलियंटली रैशनलाइज किया है। आप देखिए, ऑनशोर क्रूड पर रॉयल्टी सीधा 16.66% से घटकर 10% पर आ गई है, ऑफशोर क्रूड 9.09% से 8% पर, और नेचुरल गैस पर भी ये 10% से घटकर 8% हो गई है। इस पूरे कदम का मेन मकसद क्या है? सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना और बाहरी देशों पर हमारी निर्भरता को कम करना। अब रॉयल्टी कम होने का मतलब है कंपनी का इफेक्टिव रॉयल्टी बर्डन कम होना और प्रॉफिट मार्जिन्स का स्ट्रांग होना। सीएलसीएसए जैसी बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेजेस का भी मानना है कि इस कट का सबसे डायरेक्ट फायदा ओएनजीसी को ही मिलने वाला है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, ओएनजीसी 2.0 फ्यूचर ग्रोथ। ये भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता को चलाने वाला एक बड़ा इंजन है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 34,900 करोड़ रुपए। ये ओएनजीसी का FY26 का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नए प्रोजेक्ट्स में निवेश का टारगेट है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस फिस्कल ईयर में इस मैसिव बजट का 81% हिस्सा ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है। एग्जीक्यूशन की रफ्तार वाकई बहुत तेज है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, 2028-29 तक इनका एक्सप्लोरेशन स्पेंडिंग बढ़कर 45,000 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट है। ये नंबर साफ बताते हैं कि मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। तो अब सवाल यह है कि ये हजारों करोड़ लग कहाँ रहे हैं? 2026 की पाइपलाइन में इनके 5 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। पहला, अंडमान बेसिन में ANDP-1 वेल की ड्रिलिंग, जो ओएनजीसी को अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन में बिल्कुल फ्रंट पर खड़ा कर देगी। दूसरा है करीब 13,000 करोड़ से ज्यादा का पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, जो प्रोडक्शन डिक्लाइन को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा वेस्टर्न ऑफशोर फील्ड्स के लिए ग्लोबल टेंडर जारी हुआ है। DUDP गैस प्रोजेक्ट से बहुत जल्द गैस की डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ने वाली है। और हाँ, जापान की MOL के साथ ईथेन कैरियर बनाने का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर भी साइन हुआ है। ये सभी इनिशिएटिव्स ओएनजीसी को एक डीप वाटर एक्सप्लोरेशन पावर हाउस बना रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, ग्रीन एनर्जी और कैपेक्स। ये दर्शाता है रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर कंपनी का बड़ा शिफ्ट। अब देखिए, फ्यूचर ग्रोथ की बातें सिर्फ हवा में नहीं हो रहे हैं। ओएनजीसी के डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस विवेक चंद्रकांत तोंगांवकर जी का एक क्लियर मैनेजमेंट टॉक आया है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि 2030 तक 10 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करने का उनका एक एम्बिशियस पर बिल्कुल अचीवेबल टारगेट है, और इसे पूरी कन्विक्शन के साथ ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इस बड़े विजन को सपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिकली करंट साल में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 3,500 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है। इस एलोकेशन का मेन लक्ष्य करीब 1 गीगावाट की सोलर और विंड कैपेसिटी को जमीन पर उतारना है। यानी मैनेजमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करके नहीं बैठी है, बल्कि ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन पर लगातार पैसा लगाया जा रहा है।
और ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ओएनजीसी ग्रीन किस हद तक अग्रेसिव है, इसका अंदाजा हाल ही में हुई इन 2 मैसिव डील से लगाया जा सकता है। उन्होंने अयाना रिन्यूएबल पावर को 6,248 करोड़ रुपए में एक्वायर किया, जिससे सीधे 2.1 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी उनके पोर्टफोलियो में आ गई। इसके अलावा पीटीसी एनर्जी को 925 करोड़ में खरीदा गया है, जिसने पोर्टफोलियो में 288 मेगावाट की विंड कैपेसिटी जोड़ दी है। ये वाकई एक बेहद स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, फंडामेंटल स्कोरकार्ड। आइए ओएनजीसी की वैल्यूएशन और अर्निंग्स की हकीकत देखते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिवली सेक्टर एवरेज से तुलना करें तो टीटीएमपी रेशियो यानी कंपनी की कमाई के मुकाबले उसकी वैल्यूएशन फिलहाल 9.83 पर है, जो सेक्टर के 12.55 एवरेज से काफ़ी सस्ता है। प्राइस टू बुक रेशियो भी एग्जैक्ट 1.0 पर है। पर यहाँ सबसे आउटस्टैंडिंग मेट्रिक जो निकल कर आती है वो है इनका डिविडेंड यील्ड। ये 4.13% पर बनी हुई है, जबकि सेक्टर एवरेज मात्रा 1.23% है। तो जो निवेशक एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट या रेगुलर इनकम की तलाश में रहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ड्रॉ हो सकता है। हालांकि जब बात प्रॉफिटेबिलिटी की आती है तो पिक्चर थोड़ी सी मिक्स्ड नजर आती है। डेटा को अगर हम बिल्कुल न्यूट्रली देखें तो एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में साल दर साल 28.19% का शानदार उछाल देखा गया है। पर वहीं दूसरी तरफ एक कॉन्स भी है। Q2 में स्टैंडअलोन प्रॉफिट 17.8% नीचे गिरे हैं। अब इस गिरावट के पीछे 2 मेन कारण रहे। एक तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों में आई कमी और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस। यहाँ हमारा काम इन फैक्ट्स को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली रखना है ताकि आपको पूरी पिक्चर समझ आए। अब देखते हैं मार्केट के बड़े एनालिस्ट का इस पर क्या कंसेंसस है। 29 एनालिस्ट्स के डेटा के अनुसार करीब 66% एक्सपर्ट्स यहाँ बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जबकि बचे हुए 34% ने इस समय होल्ड या सेल का न्यूट्रल से नेगेटिव व्यू रखा हुआ है। और अब आखिर में चलते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, टेक्निकल एनालिसिस। देखते हैं आखिर चार्ट्स क्या कह रहे हैं। जो लोग डेली प्राइस एक्शन को क्लोजली ट्रैक करते हैं, उन्हें इन लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। ऊपर की तरफ डेली रेजिस्टेंस करीब 303.98 पर बैठा है। वहीं अगर प्राइस नीचे आता है तो पहला डेली सपोर्ट 296.08 पर और उसके बाद एक बेहद मजबूत शॉर्ट टर्म सपोर्ट 291.73 पर मौजूद है। ट्रेडिंग मोमेंटम को समझने के लिए ये लेवल्स एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर्स पर नजर डालें तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। RSI 14 की रीडिंग 54 पर है, जो एक हेल्दी बाइंग मोमेंटम की तरफ इशारा कर रही है। यानी स्टॉक ना तो ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड। वहीं मैकडी फिलहाल पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है और ADX जो ट्रेंड की ताकत बताता है वो 28.9 की रीडिंग दे रहा है। ये कंफर्म करता है कि इस वक्त बाइंग ट्रेजेक्ट्री अच्छी तरह से मेंटेन है। आखिर में चलिए मूविंग एवरेजेस को भी ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से 5 डे मूविंग एवरेज 298.45 पर है, जो करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल आसपास ही चल रहा है। पर जब हम लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं तो 200 डे मूविंग एवरेज 255.50 पर मौजूद है। यानी स्टॉक अपने हिस्टोरिकल लॉन्ग टर्म बेस से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसके अंडरलाइंग पॉजिटिव स्ट्रक्चरल ट्रेंड को क्लियर कट दर्शाता है। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या ओएनजीसी का ये एग्रेसिव फ्यूचर ग्रोथ पुश, इनका लगभग 35,000 करोड़ का मैसिव कैपेक्स और 10 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी पिवट उन्हें इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से बचा पाएगा? क्या इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म डिप्स को मात दे पाएगी? इन नंबर्स पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा। अगर इस एक्सप्लेनर से आपको वैल्यू मिली हो तो आज ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। एक नए डिटेल्ड डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।